चैप्टर 15 रेयांशस प्रपोजल। वामिका उस नोट को उठाकर पढ़ती है। कल के लिए सॉरी, मैं दोबारा तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज अपना घर छोड़ के मत जाना। बड़ा आया माफी मांगने वाला, वो तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाली इस घर से, वो तो मैंने झूठ बोला था। वामिका खुद से इतराते हुए कहती है और बैठकर नाश्ता कर अपने काम के लिए निकलने लगती है। अभी वामिका दरवाजा खोलने वाली ही होती है कि अभी ट्रैक सूट पहने अपने कुत्ते के साथ घर में दाखिल होता है और वामिका को ऊपर से नीचे ढके हुए देख कहता है, वामिका ये तुम हो क्या? हाँ मैं ही हूँ, वामिका कहती है। क्या पहना है ये? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम अपने पसंद की ड्रेस पहन सकती हो। सुबह की घटना को याद करते हुए अभीक कहता है, हो गया फिर से शुरू तुम्हारा बकवास, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे झूठ की वजह से पहना है ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो मीडिया वाले मुझे परेशान ना करें, समझे मोटे आलू, काले भालू। वामिका अपना मार्क्स उतार कर कहती है, वैसे तुम मीडिया से इतना बड़ा झूठ बोलकर गायब कहाँ हो गए थे, क्या मैं जान सकती हूँ? वो मैं तुम्हें समय आने पर बात दूंगा, अभी तेज आवाज के साथ कहता हुए अपने कुत्ते के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। बड़ा आया प्रधानमंत्री, कहते हुए वामिका अपने घर के दरवाजे से निकलती है तो सामने रेयांश को खड़ा पाकर चौंक जाती है। रेयांश, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वामिका मुंह फेरते हुए पूछती है। वामिका, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रेयांश वामिका की ओर बढ़ते हुए कहता है। नहीं, जो भी कहना है वही से कहो, वामिका अपने हाथों से वही रहने का इशारा करते हुए कहती है। क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? मुझे पता है तुमने उस अभीक सिंह से शादी नहीं की है, मुझे एक चांस चाहिए, मैं हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रेयांश वही रुक कर कहता है। वामिका और रियांश एक दूसरे को बचपन से जानते थे, दोनों की फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और बढ़ते उम्र के साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एहसास जगह बनाने लगे। जिसे जब वो 10वीं कक्षा में थे तब दोनों की फैमिली ने पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी कर देने का फैसला कर दिया, लेकिन रेयांश ने बढ़ते उम्र के साथ वामिका पर ध्यान देना छोड़ दिया और दूसरी लड़कियों से बातें करने लगा। वामिका जब भी उसे किसी और के साथ बात करते देखती तो उसके दिल में टीस उठती पर वो कुछ नहीं कर पाती। रेयांश उसे डांटता, स्कूल में उसके साथ ना रहने को कहता। 12वीं कक्षा में आते आते वामिका ने अपने दिल को समझा लिया कि रेयांश उससे नहीं विशिका से प्यार करता है। उसे यकीन तब हो गया जब उसने रेयांश के हाथ पर विशिका के नाम का पहला लेटर डब्ल्यू देखा। उसके कुछ दिन बाद रेयांश और विशिका आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए और इधर वामिका की जिंदगी तूफान से भर गई। रेयांश की बात सुन वामिका के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने घर के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर देती है। वही खड़ा अभीक वामिका और रेयांश की सारी बातें सुन चुका होता है, फिर भी वामिका से पूछता है, बॉयफ्रेंड? अभीक को सामने देख वामिका दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है और अभीक को बाहर खड़े रेयांश पर गुस्सा आने लगता है। हिम्मत देखो उसकी, मुझसे वामिका को छीनना चाहता है। ओसियन, बाहर खड़े उस लड़के को यहाँ से दौड़ते हुए भागा करा, अभीक अपने कुत्ते से कहता है और घर का दरवाजा खोल देता है। जब ओसियन रेयांश को इधर उधर दौड़ने लगता है तब आवाज सुनकर वामिका उठकर खिड़की से नीचे झांकती है। ओसियन रेयांश को भगा रहा था और अभीक वही खड़ा हंस रहा था, जिसे देखकर वामिका को गुस्सा आने लगता है और वो नीचे उतरकर सीधे घर से बाहर निकलकर अभीक पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने उस कुत्ते से कहो कि रेयांश से दूर हो जाए, अभी के अभी। वामिका के गुस्से भरे लहजे और आंसू भरे आंखों को देखकर अभीक अपने कुत्ते को रुकने को कह देता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर के जाकर वामिका रेयांश से पूछती है, तुम्हें चोट लगी है कहीं? नहीं, रेयांश वामिका के सवाल का जवाब देता है। ठीक है, अपने घर जाओ, मैं तुमसे कहीं कैफे में मिलकर बात करूंगी, वामिका रेयांश से कहती है, जिससे रेयांश अपने घर चला जाता है। तुम क्या करना चाहते थे उसके साथ, बताओगे? वामिका गुस्से में अभीक से पूछती है। मैंने क्या किया? अभीक मासूम बनते हुए कहता है। बनो मत, उसकी जान लेना चाहते थे क्या? वामिका चिल्लाते हुए कहती है। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? अभीक भी गुस्से में आते हुए पूछता है। ये तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है, वामिका मुंह फेरते हुए कहती है। मुझे हक है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार, अभीक कहते हुए रुक जाता है। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी जिंदगी में, और मैं उसी से शादी करूंगी, बचपन का प्यार है वो मेरा, वामिका अभीक को पीछे धक्का देते हुए कहती है और घर के बाहर जाने लगती है।
मैंने कब मना किया? करो जिससे भी करनी है शादी, मैं भी तुमसे कोई प्यार नहीं करता जो मुझे फर्क पड़ जाएगा। अभीक वही पास में रखे टेबल को गुस्से में लात मारते हुए कहता है। वामिका गुस्से में ही अपने काम पर पहुंचती है, पर पहले दिन ही लेट होने की वजह से ऑफिस का ओनर उसे काम से निकालते हुए कहता है, जो लड़की पहले दिन टाइम पर नहीं आ सकती वो मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकती। तुम जैसी गैरजिम्मेदार लड़की मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए, गेट आउट। मुझे गेट आउट बोल रहा है चमगादड़ की औलाद, मैं आज इसका सिर फोड़ दूंगी। घर में वो अभीक का बच्चा चैन से रहने नहीं देता, तुम लोग बाहर मुझे काम नहीं करने देते, मार जाऊं मैं, मिल जाएगी तब इस दुनिया को शांति। वामिका चिल्लाते हुए गुस्से से लाल होकर कहती है। वामिका का गुस्सा देख कंपनी का ओनर अपने कुर्सी पर डर कर बैठ जाता है और डरे हुए आवाज में ही कहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स के आ जाने पर निकलो इस पागल को यहाँ से। गार्ड्स अपने बॉस की बात सुनकर वामिका की ओर बढ़ते लगते हैं। वामिका मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? तभी उसे सामने टेबल पर 2 केक दिखाई देता है। वामिका झट से दोनों हाथों में केक को उठ लेती है और एक केक को गार्ड्स के ऊपर और दूसरा केक को कंपनी के ओनर के ऊपर फेंककर हैप्पी बर्थडे बोलते हुए भाग जाती है। वामिका के चले जाने के बाद अभीक अपना गुस्सा घर के सामानों पर उतारी रहा था, तभी बेल बजी। रेहान, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं तुम्हारे साथ बात करने को, इसलिए प्लीज जाओ। अभीक दरवाजा खोल सामने रेहान को देखकर कहते हैं, और ये क्या पहना है तुमने? किसी शादी में जा रहे हो? अभीक रेहान का दूल्हे जैसा पहनावा देकर पूछते हैं। शादी में से नहीं, शादी करके आ रहा हूँ। रेहान अपने पीछे से एक लड़की को सामने लाते हुए कहते हैं। हिना, कब, कैसे, क्यों? अभीक हैरान होते हुए पूछता है। वो क्या हम अंदर चल के बात करें? रेहान अभीक से पूछता है। अभी अपना सिर घुमाकर घर के अंदर का हाल दिखता है, जो पूरी तरह से बिखरा होता है, जिसे देखकर अभीक कहता है, नहीं, बाहर लॉन में बैठते हैं ना। अभीक की बात मानकर तीनों लॉन की ओर बढ़ जाते हैं और रेहान अपनी स्टोरी सुनने लगता है। रेहान, वो जब हम पहली बार आपके घर पर मिले थे तभी पहली नजर में ही हमें प्यार हो गया। मैं इसे लेकर काफी सीरियस था, इसलिए मैंने इससे शादी के लिए पूछा, पर इसने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर नहीं थे, मेरा मतलब है जब आप अपने घर गए थे, तब एक दिन हिना यहाँ आपके घर वामिका जी से मिलने आई थी। तब उसके पापा ने इसे फोन करके बताया कि इसकी शादी फिक्स कर दी है, पर इसे वो लड़का पसंद नहीं था, जिसकी वजह से ये आपके घर से निकलकर सीधे मेरे पास आई और मुझे बताया कि पापा ने इसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी है जिसे ये जानती तक नहीं। तब मैं इसके डैड से मिलने इसके घर गया, पर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और हिना के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैं उसके बाद इसके घर कभी नहीं गया, पर मुझे पता चला कि आज इसकी शादी है और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं इसके घर गया और इसे शादी से भगाकर खुद निकाह कर लिया, पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कहीं इसके पापा ने हम दोनों पर गोली चलवा दिया तो? ये सब शादी करने पहले सोचना था ना। खैर, अब शादी कर ली है तो निभाना तो पड़ेगा। मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। ये लो मेरा कार्ड। कहते हुए अभीक रेहान को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उसे गले लगाकर आगे के लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता है। रेहान अपने आंखों में आंसू लिए हुए अभीक को थैंक यू बोलता है और हिना जाते जाते अभीक को वामिका को सब कुछ बताने को कहती है और रेहान के साथ चली जाती है। इधर वामिका दिन भर एक कैफे में बैठी ये सोचते हुए गुजर देती है कि आखिर अब कैसे पैसों का इंतजाम करे, और आखिरकार शाम के 8 बजे तक उदास मन से घर वापस आ जाती है और देखती है पूरा घर अभीक के गुस्से को झेल चुका होता है। सारे सामान टूटे बिखरे हुए पड़े थे। 16 बेंटेहा इश्क। वामिका ये सब देखकर सीधे अभीक के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कमरे को खोलकर उसमें झांकती है। अंदर अभीक ढीली ढाली टी शर्ट पहने अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। वामिका की नजर अभीक के कसैले बाजुओं पर पड़ती है, जिसे देखकर वामिका अपना थूक गटक कर एक आह भरती हुई दरवाजे को बंद कर देती है, पर उसे ध्यान नहीं होता कि वो अभीक को चोरी छुपे देख रही है, जिसकी वजह से वो दरवाजे को इस तरह से बंद कर देती है जिससे आवाज आ जाती है। आवाज आते ही वामिका अपने मुंह पर हाथ रख वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अभीक बाहर निकलकर देखने लगता है। तब उसी नजर नीचे गिरी वामिका के फोन पर पड़ती है। वो उस फोन को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन के लॉक को खोलकर वामिका के फोटो को देखने लगता है। फोटो देखते हुए ही उसे अपनी और वामिका के साथ में एक फोटो मिलती है,
जिसमें वामिका हाथों में अभीक से ऑटोग्राफ लिए हुए अभीक के साथ पोज दे रही होती है। ये कब की तस्वीर है, मुझे तो याद भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिस वामिका मेरी बहुत बड़ी फैन है, पर ये बात ये जाहिर क्यों नहीं करती। अभीक खुशी से उछलते हुए कहता है। इधर वामिका फ्रेश होकर नीचे आ जाती है और एक एक कर घर में बिखरे शीशे को उठाने लगती है। आवाज सुनकर अभीक भी नीचे आ जाता है और कहता है, कहा थी तुम इस वक्त तक, तुम इतना लेट घर नहीं आ सकती, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। वामिका अभीक की बात को अनसुना करते हुए अपने काम में लगी रहती है। जवाब ना पाकर अभीक को अपमानित महसूस होने लगता है और वो वामिका के करीब पहुंचकर उसके बाजुओं को पकड़कर उठाता है और वामिका को दीवार से लगाते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम रेयांश से मिलने गई थी? तुम्हें उससे क्या? मेरी जिंदगी है ये, मेरा जिससे दिल करेगा उससे मिलूंगी मैं। वामिका निडरता से अभीक के आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे घर में ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड और ना ही तुम्हारी कोई भी फ्रेंड आनी चाहिए। मैं अपने घर में तुम्हें रहने देता हूँ, उसके लिए तुम शुक्र मनाओ। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें और तुम्हारे इस एटीट्यूड को इस घर से बाहर फेंकने में। डॉट 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 डॉट। अभीक वामिका के गालों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है। अभीक की उस हरकत पर वामिका इतना घबरा जाती है कि उसके सांसें तेज हो जाती है और उसके आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभर आती है, जिसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी बंदूक लिए खड़ा था और वो बार बार वामिका के माँ पापा पर पॉइंट करके हंस रहा था। इस घटना को याद कर वामिका कांपने लगती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती है और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ने लगता है। अभीक उसके हालत को देखकर घबरा जाता है और उसके गालों को छोड़कर उसके हालत को देखने लगता, लेकिन फिर मन में सोचता है, मुझसे बचने के लिए इतना नाटक। इतना सोचकर वो वामिका को बाहों से पकड़कर दीवार में धकेलते हुए कहता है, अपना ये पुराना पैंतरा मुझ पर मत चलो। पर वामिका को अभीक की एक बात सुनाई नहीं देती और वो एक पापा के चीख के साथ बेहोश हो जाती है। अभीक वामिका को बेहोश होता देख उसे खींच लेता है, जिससे वामिका का सिर अभीक के सीने पर आकर टिकती है। वामिका, वामिका, क्या हुआ है तुम्हें? अभीक वामिका के गालों को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करता है, पर वामिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए अभीक के सीने से लगी रहती है। वामिका, वामिका, क्या हुआ है तुम्हें? अभीक वामिका के गालों को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करता है, पर वामिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए अभीक के सीने से लगी रहती है। अभीक उसे उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है और बेड पर लेटाकर खुद भी उसके करीब बैठकर डॉक्टर को फोन कर देता है। डॉक्टर उसे आधे घंटे में घर आने का वादा करता है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर तो नहीं आता बल्कि घर की लाइट भी चली गई। अभीक को लाइट जाने का एहसास तक नहीं होता क्योंकि वो काव्या के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि वामिका के इस हाल का वो ही जिम्मेदार है। अगर वो बनावटी गुस्सा नहीं दिखाता तो आज वामिका बेहोश ना पड़ी होती है। यही सब सोचते हुए अभीक को नींद आ जाती है और वो वही सिर नीचे कर झपकी लेने लगता है। सुबह वामिका की आंख पहले खुलती है और खुद को अभीक के बाहों में देखकर वामिका अभीक से दूर होने को होती है कि उसकी नजर अभीक के चेहरे पर पड़ती है, जिस पर उसके बाल बार बार उड़कर अभीक को जगाने की कोशिश कर रही होती है। वामिका अपना हाथ उठाकर अभीक के चेहरे से अपने बालों को हटा लेती है और अपने हाथ को पीछे करने के बजाय उसके सीने पर रखकर खुद को सिकुड़ते हुए अभीक के बिल्कुल करीब कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर उसके परफ्यूम की खुशबू को खुद में उतारने लगती है। वामिका की इस हरकत को महसूस करते हुए अभीक की आंखें खुल जाती है और वामिका को खुद के इतने करीब पाकर वो उसे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। अभीक की आवाज सुनकर वामिका वापस अपने होश में आ जाती है और झट से अभीक से दूर होते हुए बेड से उतर खड़ी हो जाती है। अभीक भी वामिका से दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है। क्या कर रहे थे तुम? वामिका थोड़ी घबराकर पूछती है। तुम क्या कर रही थी? अभीक भी सवाल करता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, वामिका नाम है मेरा, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, समझे? हाँ पाता है, इसलिए पूरी रात मुझसे ऑक्टोपस की तरह लिपट के सोई थी। और कितनी तेज परफ्यूम लगाई है, मेरा टी शर्ट तुम्हारे परफ्यूम जैसा महक रहा है। अभीक अपने टी शर्ट को सूंघते हुए गुस्से से कहता है, मुझे ही तुम्हारे परफ्यूम की बदबू आ रही है, अपने पूरे शरीर से। वामिका अपने कपड़े को सूंघते हुए कहती है, लेकिन उसे अभीक की खुशबू अच्छी लगती है और वो अपने कपड़े को बार बार उठा सूंघती हुई आंखें बंद कर एक गहरी सांस भरती है। अभीक वामिका के हरकत को देख अपने सिर को हिलाता है और अपने टी शर्ट को वहीं निकालने लगता है। क्या कर रहे हो तुम? पहले मुझे जाने दो यहाँ से।
वामिका अभीक को कपड़े निकलता देख कहती है और जल्दी से अभीक के कमरे से बाहर निकलकर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही कहती है, आज तो ये अभीक मुझसे बच गया, नहीं तो आज तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ कर ही बैठती। कितना हॉट है, उफ भगवान, इतने हॉट लड़के को मेरे घर क्यों भेजा। अब इसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ देर बाद दोनों ही एक साथ बाथरूम में पास पहुंच जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं कि पहले मैं। पर अभीक वामिका को ओसियन का नाम लेकर डरा देता है और खुद बाथरूम के अंदर चला जाता है। वामिका मुड़कर ओसियन को ढूंढती है। जब उसे वो नहीं दिखता हो तो समझ जाती है कि ये अभीक की चाल थी, जिसकी वजह से वो अभीक को सबक सिखाने का सोचती है और बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। जब अभीक का नहाना खत्म हो जाता है तब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा ना खुलने पर उसे एहसास हो जाता है कि वामिका ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो वामिका को आवाज लगाने लगता है। पर वामिका घर के टीवी की वॉल्यूम को तेज कर देखने लगती है। वामिका को आवाज देते हुए अभीक थक जाता है और वही बाथटब में बैठकर वामिका को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। वामिका को आवाज देते हुए अभीक थक जाता है और वही बाथटब में बैठकर वामिका को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। लगभग 2 घंटे बाद वामिका दरवाजे को खोलकर अभीक पर जोर जोर से हंसती रहती है, जिसे देखकर अभीक का वामिका पर गुस्सा बढ़ते जाता है, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को दबाकर अपने कमरे में चला जाता है। वामिका नहाने के बाद अपनी पढ़ाई करने बैठी ही होती है कि उसे अभीक के गाने की आवाज आती है। खामोशियां आवाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी। घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां, तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां, लिपटी हुई खामोशियां। गाने को सुनकर वामिका का मन पढ़ाई से भटकने लगता है, जिससे वो उठकर अभीक के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, खामोशियां, खामोशियां, अभी करती हूँ तुम्हें खामोश, रुको तुम। कहते हुए वामिका अभीक के चेहरे पर एक कुशन मरती है, जिससे अभीक चुप होकर वामिका को घूरने लगता है। क्या घूर रहे हो, खामोशियां कहकर चिल्लाए जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या पढ़ाई कर रही हूँ मैं। अभीक अभी भी कुछ नहीं बोलता है और उठकर नीचे हॉल में चला जाता है और वहीं से चिल्लाकर वामिका को आवाज लगाता है, अभीक, वामिका के आने पर पूरे घर को आधे घंटे में साफ करो। 1 मिनट मैंने की है ये तोड़ फोड़। वामिका अपने हाथ बांधते हुए अभीक से पूछती है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ नहीं था तो तुमने मेरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है, पहले उसे साफ करो। अपने गंदे कप को उठाओ, अपने चॉकलेट के रबर को उठाओ, सारे घर में धूल ही दिख रहा है, तुमने कभी झाड़ू भी नहीं लगाया था क्या। चलो तुम पर रहम करता है, तुम्हें 1 घंटा देता है, साफ करो इसे। अभीक एक सेब को बेरहमी से काटते सिर्फ कहता है,